अरे तुमने तो बॉल जंगल में फेंक दी। अब जाओ जाकर बॉल लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। तुम बॉल लेकर आओ। मैं क्यों जाऊं बॉल लेने? तुमने बॉल फेंकी है, तुम जाओ। अरे ये बॉल अपने आप वापस कैसे आ गई? लगता है किसी ने जंगल के अंदर से बॉल बाहर फेंकी है। पर इस समय जंगल में कौन होगा? हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षर वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जंगलों में घटी कुछ ऐसी डरावनी और भयानक घटनाएं जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, आज जो भयानक घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई काल्पनिक किस्से कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वो सभी बिल्कुल रियल डॉक्यूमेंटेड घटनाएँ हैं। आज के वीडियो में बताई जाने वाली सभी घटनाएँ डेविड पोलाइडस नाम के एक अमेरिकी ऑथर और इन्वेस्टिगेटर ने अपनी किताब द मिसिंग 411 में मेंशन की हैं। इन सभी घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन खुद डेविड पोलाइडस ने की है और उन्होंने ही इन रहस्यमयी घटनाओं को अपनी किताब में मेंशन करके पूरी दुनिया तक पहुंचाया भी है। दोस्तों, अगर आप डेविड पोलाइडस की बताई और भी घटनाएं जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए उनकी बताई कुछ और घटनाओं को भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि डेविड पोलाइडस की द मिसिंग 411 जो बुक है ये एक बुक सीरीज़ है और उन्होंने इस नाम से कई किताबें निकाली हैं और उनमें से एक किताब मेरे पास PDF फॉर्मेट में है। तो अगर आपको वो बुक पढ़नी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मैं आपको द मिसिंग 411 और इसके अलावा और भी कुछ किताबें हैं मेरे पास जो सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर बेस्ड हैं, तो वो सभी बुक्स मैं आपको दे दूंगा। ये सभी किताबें फ्री हैं, इनका कोई चार्जेस नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, ये थी डेविड पोलाइडस और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अब मैं आपको बताता हूँ उन्हीं की लिखी द मिसिंग 411 किताब में मेंशन की गई कुछ बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटनाएं। तो मिसिंग 411 की सबसे पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अमेरिका के मिशिगन स्टेट के मिडलैंड शहर में हुई थी। ये घटना साल 1993 में दो भाई बहन के साथ हुई थी, जिनमें से भाई का नाम डेविड था जो कि 9 साल का था और बहन का नाम सूजन था जो कि 7 साल की थी। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों भाई बहन यानी कि डेविड और सूजन मिशिगन के मिडलैंड शहर में रहते थे और उसी जगह पर ही उनके साथ ये भयानक घटना हुई भी थी। खैर, अब मैं आपको वो पूरी घटना डिटेल से बताता हूँ। तो ये बात साल 1993 की है। तब एक बार शाम को 5 बजे डेविड और सूजन अपने घर के पीछे बने एक छोटे से मैदान में खेल रहे थे। दरअसल डेविड और सूजन के घर के पिछले हिस्से में एक खुली जगह थी जो किसी छोटे प्लेग्राउंड या छोटे मैदान जैसी थी और उस छोटे मैदान से सटा हुआ ही एक घना जंगल भी था जो कि कई एकड़ के एरिया में फैला हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मिशिगन स्टेट का मिडलैंड शहर जंगली एरिया के पास बसा हुआ है और उस शहर के घरों के आसपास जंगल का होना बहुत ही नॉर्मल बात है। खैर, तो डेविड और सूजन अपने घर के पीछे बने मैदान में अक्सर ही खेला करते थे। हालांकि वो दोनों कभी भी उस मैदान के पास वाले जंगल में नहीं जाते थे क्योंकि उनके मम्मी पापा ने उन्हें वहां जाने से सख्त मना कर रखा था। तो इसी तरह एक बार शाम को 5 बजे डेविड और सूजन अपने घर के पीछे वाले मैदान में खेल रहे थे। वो दोनों एक छोटी बॉल से खेल रहे थे और खेल खेल में अचानक से उनकी बॉल पास वाले जंगल में चली जाती है। फिर बॉल के जंगल में जाने के बाद वो दोनों भाई बहन आपस में बहस करने लगते हैं कि आखिर जंगल से बॉल वापस लाने कौन जाएगा। फिर थोड़ी देर बहस करने के बाद डेविड बॉल वापस लाने जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब तक डेविड जंगल के अंदर जाता उससे पहले ही उसकी बॉल अपने आप ही जंगल से वापस उसके पास आ जाती है। वो बॉल अपने आप ही उछलकर जंगल के अंदर से डेविड के पैरों के पास आकर गिरती है और ये देखकर डेविड और सूजन दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत ही हैरानी के साथ जंगल के उस हिस्से की तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ से बॉल आई थी। फिर जंगल की तरफ नज़र घुमाते ही वो दोनों भाई बहन देखते हैं कि एक बहुत ही अजीब सा जीव जंगल के अंदर से सीधा उन दोनों को ही देख रहा है। जंगल में खड़ा वो जीव बहुत ही ज़्यादा लंबा था और वो एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर
सीधा उन दोनों भाई बहनों को ही घूर रहा था। लंबे होने के साथ साथ उस जीव का चेहरा भी बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावना था। उस जीव की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और साथ ही उसका चेहरा भी बिल्कुल किसी शैतान जैसा लग रहा था। वो जीव दिखने में किसी भी तरह से इंसान नहीं लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों भाई बहनों को लग रहा था कि शायद वो जीव उनके पापा हैं, जो किसी तरह का डरावना मास्क लगाकर उनके साथ मजाक कर रहे हैं। दरअसल डेविड और सूजन के पापा अक्सर ही उन दोनों को डराकर उनसे मजाक या प्रैंक किया करते थे। इसीलिए उन दोनों को लग रहा था कि शायद वो जीव भी उनके पापा ही हैं, जो किसी तरह का मास्क लगाकर पेड़ के ऊपर चढ़कर उनके साथ मजाक कर रहे हैं। यही सोचकर डेविड और सूजन उस जीव के पास जाने लगते हैं। वो दोनों भाई बहन पापा पापा की आवाज़ लगाते हुए उस जीव के पास जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस जीव के थोड़ा नज़दीक पहुंचते हैं, वैसे ही वो जीव एक झटके से गायब होकर उनसे 10 मीटर दूर जंगल के और भी अंदर चला जाता है। वो जीव एक झटके में ही 10 मीटर की दूरी तय करके जंगल के और भी अंदर चला गया था और ये देखकर वो दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों सोचते हैं कि शायद उनके पापा किसी तरह की मैजिक ट्रिक करके उनसे खेल रहे हैं। यही सोचकर वो दोनों भाई बहन दोबारा से उस जीव के नज़दीक जाने लगते हैं। वो जीव भी जंगल के अंदर एक पेड़ के पीछे से उन दोनों बच्चों को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा होता है। लेकिन दोबारा जैसे ही वो दोनों बच्चे उस जीव के थोड़ा नज़दीक पहुंचते हैं, वैसे ही वो जीव फिर से गायब होकर जंगल में 10 मीटर और भी अंदर चला जाता है। इसके बाद वो जीव इसी तरह से बार बार गायब होकर जंगल के और भी अंदर जाता रहता है और वो दोनों भाई बहन भी उस जीव को अपना पापा समझकर उसके पीछे पीछे जाते हुए जंगल के काफ़ी अंदर चले जाते हैं। फिर जंगल के काफ़ी अंदर जाने के बाद डेविड को एहसास होता है कि शायद वो अपने घर से काफ़ी दूर निकल गया है। यही सोचकर जब डेविड पीछे पलटकर अपने घर की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो सच में अपने घर से काफ़ी दूर निकल गया है, बल्कि अब वो अपने घर से इतना ज़्यादा दूर निकल गया है कि अब तो उसे अपना घर दिखाई ही नहीं दे रहा है। उस समय तक शाम होने लगी थी और हल्का हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। अब डेविड के चारों तरफ घना जंगल और सामने एक अजीब सा भयानक जीव था और ये सारी बात किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थी। फिर जैसे ही ये बात डेविड के दिमाग में आई, वैसे ही वो समझ गया कि उसके सामने खड़ा वो जीव उसके पापा नहीं है और साथ ही वो अपने घर से दूर जाकर बहुत बड़ी गलती भी कर रहा है। ये सारी बातें समझ में आते ही डेविड ने सूजन से कहा कि सूजन जल्दी से वापस चलो, हमें तुरंत घर लौटना होगा। डेविड के इतना बोलने के बाद सूजन ने कहा कि हम अभी घर क्यों जाएं? अभी तो पापा हमारे साथ खेल रहे हैं। पापा के साथ खेलने के बाद हम सब साथ में घर चलते हैं। सूजन की इस बात पर डेविड ने चिल्लाते हुए कहा कि वो हमारे पापा नहीं हैं, इसलिए अभी मेरे साथ घर चलो। इतना बोलकर डेविड ने सूजन का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे साथ लेकर वो बहुत तेजी से भागता हुआ सीधा अपने घर की तरफ जाने लगा। जंगल के अंदर होने के बावजूद डेविड को अंदाजा था कि उसका घर किस दिशा में है और उसी दिशा में वो अपनी बहन को साथ लेकर पूरी ताकत से भाग रहा था। फिर कुछ देर भागने के बाद डेविड और सूजन दोनों अपने घर के पास आ गए। इसके बाद जैसे ही वो दोनों अपने घर के अंदर गए, वैसे ही उन्होंने देखा कि उनके पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हैं। ये देखकर सूजन ने अपने पापा से कहा कि अरे पापा, आप तो हम लोगों से भी पहले घर पहुंच गए, ये आपने कैसे किया? सूजन के इतना बोलने पर उसके पापा ने कहा कि क्या मतलब मैं तुमसे पहले घर आ गया? मैं तो काफ़ी देर से यहीं पर बैठा हूँ। अपने पापा की इस बात पर सूजन ने कहा कि अगर आप काफ़ी देर से घर में हैं तो आखिर घर के पीछे वाले जंगल में वो कौन था जो हमारे साथ खेल रहा था? सूजन की ये बात सुनते ही उसके पापा एकदम से हैरान रह गए। फिर डेविड ने अपने पापा को भी जंगल में मिले उस भयानक जीव के बारे में बता दिया। उस जीव के बारे में जानकर डेविड के पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई शख्स उनके बच्चों को किडनैप करना चाहता है। यही सोचकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी कर दी थी। डेविड और सूजन के पापा को लग रहा था कि कोई बुरा इंसान उनके बच्चों को किडनैप करना चाहता है, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि उनके बच्चों को जंगल में ले जाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल एंटिटी थी। डेविड और सूजन ने अपने पापा को उस जीव के बारे में पूरी बात बताई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे वो जीव
एक जगह से गायब होकर तुरंत ही दूसरी जगह पहुंच जाता था। डेविड और सूजन ने बताया था कि उन्हें जंगल के अंदर ले जाने वाला जीव कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान जैसा लग रहा था, लेकिन उन दोनों की इस बात पर उनके पापा को भरोसा नहीं हो रहा था। खैर, इस घटना के कई सालों बाद डेविड पोलाइडस ने खुद डेविड और सूजन से बात करके उनसे इस घटना की पूरी जानकारी ली थी। इस घटना के बारे में जानकर डेविड पोलाइडस समझ गए थे कि अमेरिका के जंगलों में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो इंसानों के लिए खतरा हैं और जिनके बारे में खुद इंसानों को भी कोई जानकारी नहीं है। इस घटना में डेविड और सूजन का सामना जिस भयानक जीव से हुआ था उसके बारे में डेविड पोलाइडस को भी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये थी मिसिंग 411 की पहली घटना और अब मैं आपको बताता हूँ जंगल में हुई एक और बहुत ही रहस्यमय घटना। अब जो रहस्यमय घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका के एक पार्क रेंजर के साथ हुई थी। ये घटना जिस पार्क रेंजर के साथ हुई थी उसने अपना नाम वगैरह नहीं बताया था, क्योंकि इस घटना के बाद उस रेंजर के साथ काम करने वाले लोगों ने ही उसे इस घटना के बारे में किसी से भी कुछ भी बताने से बिल्कुल मना कर रखा था। मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बारे में खुद उस पार्क रेंजर ने डेविड पोलाइडस को बताया था जिसके साथ ये घटना हुई थी। और फिर इस घटना के बारे में जानने के बाद डेविड पोलाइडस ने अपनी किताब द मिसिंग 411 में इस घटना को मेंशन भी किया था। इस पूरी बात से आप समझ सकते हैं कि ये घटना कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि ये असल ज़िंदगी में घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो अब जो रहस्यमय घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका के टेनेसी स्टेट में रहने वाले एक शख्स के साथ हुई थी। जिस शख्स के साथ ये घटना हुई थी वो टेनेसी स्टेट के स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में पार्क रेंजर की जॉब करता था। इस शख्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन इसने अपना नाम नहीं बताया था, इसलिए मैं इसे काल्पनिक नाम जॉन कह के बुलाऊंगा। खैर, अब आगे मैं आपको ये पूरी घटना जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा ताकि आप इस घटना को सही से समझ सकें। मेरा नाम जॉन है, मैं अमेरिका के टेनेसी स्टेट का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे साथ साल 1992 में हुई थी और उस समय मैं स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में पार्क रेंजर की जॉब कर रहा था। मैं कई सालों से उस नेशनल पार्क में पार्क रेंजर की जॉब कर रहा था और अपनी पार्क रेंजर की नौकरी के दौरान मेरे साथ कभी भी कोई भी अजीबोगरीब घटना नहीं हुई थी। लेकिन फिर साल 1992 में मेरी ड्यूटी के दौरान ही मेरे साथ एक ऐसी अजीब घटना हुई जिसके बाद मैं पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल चीज़ों पर विश्वास करने लगा। वरना इस घटना से पहले मैं इन चीज़ों पर यानी कि पैरानॉर्मल या सुपर नेचुरल चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 1992 के मई महीने की है। तब एक बार मैं अकेले ही स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में पेट्रोलिंग के लिए गया था। उस समय मेरी आदत थी कि मैं अकेले ही नेशनल पार्क के किसी भी हिस्से में देख रेख के लिए चला जाया करता था। तो उस रोज़ भी दोपहर के समय मैं नेशनल पार्क की देख रेख के लिए टहल रहा था। असल में उस रोज़ मैं पैदल ही उस नेशनल पार्क के कैंपिंग स्पॉट के पास गया था। मैं बस ये देखना चाहता था कि उस कैंपिंग स्पॉट पर लोगों ने कूड़ा करकट ना फैलाया हो। बस इतना ही देखकर मैं वहाँ से वापस आने वाला था। तो कैंपिंग स्पॉट के पास जाकर मैंने वहाँ थोड़ी देख रेख की और जब मुझे वहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं मिली तब मैं वापस वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि कैंपिंग स्पॉट से मेरे ऑफिस की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और इस 4 किलोमीटर के पूरे रास्ते में घना जंगल फैला हुआ है। इसीलिए अपने ऑफिस तक जाने के लिए मुझे इस जंगल से होकर गुजरना था। वैसे ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि मैं अक्सर ही उस रास्ते से आता जाता रहता था, इसीलिए मुझे उस रास्ते से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। खैर, फिर मैं उस जंगल से घिरे रास्ते पर चलते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। फिर उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे बहुत तेज़ प्यास लगने लगी। तब प्यास लगने पर मैं एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा। जंगल में राउंड लगाते समय मैं हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखता हूँ क्योंकि जंगल के अंदर साफ़ पानी की व्यवस्था नहीं होती है और ये बात आप भी समझ सकते हैं। खैर, फिर जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर पानी पी रहा था तभी मैंने महसूस किया कि अचानक से वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। उस समय वहाँ पर ना तो कीड़ों की आवाज़ आ रही थी और ना ही पेड़ के पत्तों के हिलने की।
मतलब उस जगह पर अचानक ही इतना ज़्यादा सन्नाटा हो गया था कि उस समय मुझे अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। ये बात किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थी और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान भी रह गया था। मैंने कई लोगों से सुन रखा था कि जंगल में अचानक से सन्नाटा होने का मतलब होता है कि कोई खतरनाक जंगली जानवर आपके आसपास मौजूद है। उस समय भी मुझे यही लगा था कि शायद कोई जंगली जानवर मेरे आसपास आ गया है। हालांकि स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में काले भालू और बॉबकैट के अलावा कोई और खतरनाक जानवर नहीं पाया जाता है। यही वजह थी कि मैं उस सन्नाटे से ज़्यादा डर नहीं रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि काले भालू और बॉबकैट को मैं अपनी पिस्टल से गोली चलाकर आसानी से डराकर भगा दूंगा। फिर यही सब सोचकर मैं वापस से अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। लेकिन अब की बार जैसे ही मैंने अपने कदम ऑफिस की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ाए, ठीक वैसे ही मैंने देखा कि मेरा जो पैर आगे की तरफ था वो अचानक से गायब हो गया है। ये देखकर मैं बिल्कुल सन्न रह गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अपने पैर को इस तरह से गायब होता देखकर पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे किसी तरह का भ्रम हुआ है, लेकिन इसके बाद जैसे ही मैंने अपना पैर वापस खींचा वैसे ही मुझे अपना पैर फिर से दिखाई देने लगा। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा पैर गायब होकर वापस कैसे आ गया। खैर, इसके बाद मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अब की बार मेरा हाथ भी गायब हो गया। फिर गायब होते ही मैंने अपने हाथ को तुरंत ही वापस खींच लिया और वापस खींचते ही मुझे मेरा हाथ फिर से दिखाई देने लगा। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर इसके बाद मैंने अपने हाथ और पैर कई बार उस अदृश्य दरवाजे के पार किए और हर बार मेरे हाथ पैर गायब हो जाते थे और वापस आ जाते थे। उस समय काफ़ी दिमाग लगाने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा था कि मेरे सामने एक अदृश्य पोर्टल या दरवाज़ा खुला हुआ है जो हमारी दुनिया को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ता है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं उस अदृश्य पोर्टल में अपना हाथ या पैर डालता था तब मेरे गायब हुए हाथ पैर में एक अजीब सी सनसनाहट भी होती थी। एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपना सर उस पोर्टल में डालकर देखूं कि आखिर उस पोर्टल के दूसरी तरफ क्या है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा करने में मुझे बहुत डर लग रहा था और इसी डर की वजह से मैंने उस पोर्टल में अपना सर नहीं डाला। खैर, जब मुझे उस पोर्टल के बारे में पता चला तब मैं वापस से उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ पर मैं पहले बैठा था। फिर उसी समय अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। इस समय तक भी जंगल में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। फिर 15 मिनट तक बिल्कुल सन्नाटा रहने के बाद अचानक से जंगल की आवाज़ वापस आ गई। जंगल की आवाज़ वापस आते ही मैं दोबारा से उठकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा और अब की बार मुझे रास्ते में कोई अदृश्य पोर्टल नहीं मिला और न ही मेरे हाथ पैर गायब हुए। इस घटना से मैं बहुत हैरान था, लेकिन हैरान होने के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। खैर, फिर ऑफिस जाते ही मैंने इस घटना के बारे में अपने साथ काम करने वाले बाकी रेंजर्स को भी बता दिया। पहले तो मेरे साथी रेंजर्स ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने बहुत ही सीरियस होकर उन्हें ये पूरी घटना बताई तब वो समझ गए कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच में मेरे साथ ये घटना हुई है। अपने साथी रेंजर्स को ये घटना बताने के बाद मैंने अपने सीनियर्स को भी इस घटना के बारे में बता दिया, लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि मेरी बताई इस घटना के बारे में जानकर भी मेरे सीनियर्स को कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे लगा था कि मेरे सीनियर्स मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ना सिर्फ भरोसा किया बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं जंगल में थोड़ा संभल कर जाऊं और साथ ही मैं दोबारा कभी भी अकेले जंगल में ना जाऊं। इन बातों के अलावा मेरे सीनियर्स ने मुझे इस घटना के बारे में किसी से भी ना बताने को कहा था। उन्होंने बहुत ही धमकी भरे लहजे में मुझसे ये बात कही थी और सच कहूँ तो उनकी इस धमकी से मैं बहुत ज़्यादा डर भी गया था और यही वजह थी कि मैंने कई सालों तक इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। इस घटना के बाद मैं जान गया था कि अमेरिका के जंगलों में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोगों को गायब कर रही हैं। यही वजह है कि जंगल से गायब होने वाले ज़्यादातर लोगों का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 बिल्कुल सच्ची रहस्यमय घटनाएं जो कि डेविड पोलाइडस ने अपनी किताब में मेंशन की हैं। और अगर आपको इनकी बुक चाहिए, मेरे पास इनकी एक बुक है, उसके अलावा मेरे पास
एलियंस को देखे जाने की, यानी कि एलियन और इंसानों का एनकाउंटर होने की मेरे पास शायद 2-3 किताबें हैं। ये सभी किताबें PDF फॉर्मेट में हैं। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए और मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम मेरा फॉलो भी करिए, मैं तभी किताब दूंगा। छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ पर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, व्हाट्सएप पर मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पर PDF फाइल सेंड नहीं होती है और ना मुझे करना आता है। खैर, ये दोनों घटनाएं आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं हैं, ये रियल घटनाएं हैं। और ज़रा आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप कैंपिंग करने गए हैं जंगल में और रातों रात आप वहाँ से गायब हो जाते हैं, तो सोचिए कि आपके घर वाले, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये बहुत ही रहस्यमय टॉपिक है बात करने के लिए। खैर, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं इसी तरह की और भी घटनाएं आपके लिए ला सकता हूं या नहीं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।